भारतीय जनता पार्टी लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है। इस दौरान मुख्य अतिथि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तब एक नए भारत की तस्वीर हम सबके सामने है। यही भारत जो दूसरे देशों पर दवाओं के लिए निर्भर रहता था, लेकिन कोरोना जैसी महामारी में भारत ने दूसरे देशों को वैक्सीन और पीपीई किट मुहैया कराकर बड़ा उदाहरण पेश किया। बता दें कि मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को हम साकार होते देख रहे हैं। हर गरीब को घर, राशन, बिजली और शौचालय दिया जा रहा है। हम सब जानते हैं यह केडी सिंह बाबू स्टेडियम में यह भव्य आयोजन पूरे लखनऊ महानगर और जनपद को भारत की आजादी के महोत्सव के साथ जोड़ रहा है। भारत की आजादी केवल मांगने से नहीं मिल पाई थी। आजादी के लिए एक लंबा संघर्ष हुआ था और उस लंबे संघर्ष की कीमत को ये देश, हमारी वर्तमान और भावी पीढ़ी समझ सके, इसको ध्यान में रख करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एक बड़े अभियान को पूरे देश के अंदर लागू किया और इसे अमृत काल के रूप में मान्यता देकर के हर एक नागरिक से एक आग्रह किया गया कि वह देश के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में अमृत काल के महत्व को समझे। यह अवसर हमारे लिए देश की आजादी के उन संकल्पों के साथ जुड़ने का एक आयोजन है जो संकल्प देश के उन महान सपूतों ने लिए थे, जिनके कारण, जिनके बलिदान के कारण भारत को स्वाधीनता प्राप्त हुई थी। हम सब जानते हैं कि देश के अंदर अलग अलग समय में आजादी का आंदोलन चलता रहा, लेकिन सामूहिक प्रयास 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर में देखने को मिला था। और ये प्रथम स्वातंत्र समर इसलिए भी महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि इसका केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश बना रहा। उत्तर प्रदेश से चाहे मंगल पांडे रहे हो, चाहे वह गोरखपुर में शहीद बंधु सिंह रहे हो, चाहे वह झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का कार्य रहा हो, चाहे वह वीरांगना अवंतीबाई, झलकारी बाई और उदा देवी के नेतृत्व में देश की आजादी के लिए किया गया संघर्ष रहा हो, या फिर इसके उपरांत भी निरंतर चलने वाली वे घटनाएं, कहीं पर चोरी चोरा के नाम पर, कहीं पर काकोरी के नाम पर, कहीं पर धन सिंह कोतवाल मेरठ में इस क्रांति की ज्वाला को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, और कहीं रानी लक्ष्मीबाई कि मैं अपनी झांसी हरगिज नहीं दूंगी के संकल्प के साथ विदेशी हुकूमत के खिलाफ पूरी मजबूती के साथ लड़ने का कार्य की थी। आज उसी का परिणाम है, एक तरफ देश की आजादी का अमृत महोत्सव और दूसरी तरफ चोरी चोरा कांड का, चोरी चोरा के ऐतिहासिक घटना का शताब्दी महोत्सव हम सबको मनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमें इस अवसर पर 5 संकल्पों के साथ जोड़ने का आह्वान किया है। ये 5 संकल्प भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए, वह स्कूली छात्र हो या युवा हो, वह अधेड़ हो या बुजुर्ग हो, महिला हो या पुरुष हो, कामकाजी हो या फिर व्यवसाय में लगे हुए व्यक्ति के लिए, हर एक नागरिक के लिए आवश्यक है कि अमृत काल की ऊर्जा का उपयोग
हम भारत को एक नए भारत के रूप में स्थापित करने के रूप में कैसे कर सकते हैं, इस बात को लेकर के हमें आगे बढ़ना होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।